भारत रत्न से सम्मानित और भारत का मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। क्या आप जानते हैं डॉक्टर कलाम ने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों और अपनी प्रेरणादायक बातों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। वहीं उनके जन्म दिवस को हर वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था, जो एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 1955 में वे मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना आईएएफ की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। निभाई अहम भूमिका। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉक्टर कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आ गए। यहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कलाम को मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाए। द्वितीय पोखरण परमाणु परीक्षण में दिया अहम योगदान। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वो प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का राजनैतिक सफर। एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? बता दें कि डॉक्टर कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को ये सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्यापन कार्य किया और कई पुस्तकें लिखी। डॉक्टर कलाम का निधन। डॉक्टर एपीजे कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के लिए काम करते हुए बिताए थे। देश का सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया।